स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। बजट को लेकर किसानों को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में किसानों और कृषि से जुड़े उद्योगों पर विशेष ध्यान देगी और इस लिहाज से इस बजट में सरकार किसानों और कृषि उद्योग जगत को कई सौगातें दे सकती है। देखते हैं अन्नदाता की आम बजट से क्या उम्मीदें हैं। इस बार के बजट से किसानों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, जिसमें मरुधरा के किसानों ने भी बजट से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। देखते हैं क्या है बजट से किसानों की आस। आम बजट से किसानों की उम्मीदें। अन्नदाता मांगेंगे फसलों की उचित दाम। क्या पूरी होगी अन्नदाता की आस? साल 2021 का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। इस बार के बजट से खास तौर पर किसानों की उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा सरकार कई बार दोहरा चुकी है। वादे के मुताबिक सरकार का ये टारगेट हासिल करने का आखिरी मौका है, क्योंकि फिलहाल किसानों की आमदनी में ज्यादा तेजी नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में कृषि ने मदद पहुंचाई है, किसानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी उपज बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। उससे किसानों को बजट से काफी उम्मीदें बढ़ गई है। किसानों को बजट से घाटे का सौदा बनती खेती के संकट से उबारने की उम्मीदें हैं। मरुधरा के किसानों ने तो इस बार कुदरती आपदा समेत कई परेशानियों का सामना किया, लेकिन किसानों ने खेतों में मेहनत करना नहीं छोड़ा। मरुधरा के किसानों को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं, जिसमें किसानों की सबसे बड़ी परेशानी है उपज का उचित कीमत नहीं मिलना। लिहाजा किसान चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरे साल फसल खरीद का प्रावधान किया जाए। एकमात्र कृषि ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्पादन करने वाला अपना कोई भी उत्पाद बेचने जाता है तो खरीदने वाला उसकी कीमत लगाता है, और वो कीमत लगाने के जस्ट बाद उससे आप उसी चीज के बारे में बात करो। उससे कहो जैसे आप गेहूं बेच के आओ कि भाई 1800 रुपए की भाव है, वो कहेगा 1800 नहीं भैया 1850 है, 50 रुपए तो मुझे भी चाहिए। वो उसी चीज के भाव साथ के साथ ही 50 रुपए बढ़ा देगा, और उस टाइम भाव उसके नहीं होंगे। उस टाइम भाव जो है खरीदने वाले के नहीं होंगे, बेचने वाले उसी उत्पाद के। ये वर्षों से इस देश के अंदर चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं जो किसानों का आंदोलन है उसमें सबसे बड़ी अगर कोई मांग है तो वो एमएसपी का कानून बनाने की है। कोई भी उत्पाद किसान का मंडी के अंदर आता है उसके भाव जमीन पे आ जाते हैं। प्रदेश में पानी की कमी की वजह से किसान फसलों की सिंचाई वक्त पर नहीं कर पाते। इस बार के बजट में किसान चाहते हैं कि उनकी सिंचाई की समस्या का समाधान किया जाए। इसके लिए प्रदेश के आसपास से गुजर रही नदियों का पानी उनकी खेतों के तरफ मोड़ा जाए। राजस्थान जो है उसमें पानी की समस्या है। राजस्थान में पानी की समस्या को देखते हुए कृषि मंत्री जी को या वित्त मंत्री जी को सबसे पहले जो नदियां हैं राजस्थान से होके गुजर रही है या जो आसपास से गुजर रही है, उनका पानी राजस्थान में जगह जगह डाइवर्ट करना चाहिए। केंद्र सरकार ऐसी नीति बनाए कि राजस्थान में हर जगह या जहां संभव हो वहां ज्यादा से ज्यादा पानी की व्यवस्था करे, ताकि यहाँ किसानों की आमदनी ज्यादा हो सके, पशुपालन को बढ़ावा मिल सके। किसानों को पशुपालन में कई तरह के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर ऊंट के पालने से पशुपालकों को फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए पशुपालक इस बार बजट में चाहते हैं कि ऊंटों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाए। ऊंट को चराने खिलाने के लिए कोई गवर्नमेंट से कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जो कि हमको कुछ मिल पाए। राजसवाल उनका जैसे ये राज्य पशु इनको घोषित कर दिया। राज्य पशु घोषित करने के बाद में इनका जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे बेचना करना, वो व्यापारी टाइप वो तो हो गया बंद। अब इसका केवल दूध मिलता है। अब दूध कहीं बिक नहीं पाता है। कहीं ऐसी कोई केंद्र सरकार ने डेयरी प्लांट या इसके विषय में कोई ऐसा कोई रुझान ही नहीं दिया, कोई बिल में नहीं, कोई प्रस्ताव में नहीं
जहाँ तक है कहीं भी नहीं। तो जब हम ऊंट को पाल रहे हैं और काफी झुंड काफिला में पाल रहे हैं, लेकिन इससे हमको कोई आय का स्रोत नहीं है। और मैं ये कहता हूँ सच सच इसी इंडिया में, राजस्थान में, कि जब इसी गति पे चलते रहेगी ये गवर्नमेंट, तो ये ऊंट तो चित्रों और किताबों में ही देखने को मिलेगा। तो वहीं किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए इस बार के बजट में चाहते हैं कि जैविक खेती के साथ औषधीय खेती को बढ़ावा दिया जाए। खास तौर से सबसे अच्छी योजना थी जैविक खेती, परंपरागत खेती, जीरो बजट प्राकृतिक खेती। इन पे जो काम जितना होना चाहिए था पिछले साल वो नहीं हो पाया। और पिछले साल एक जो कमी मैंने देखी वो थी औषधीय पौधों की, औषधि से रिलेटेड और उनकी प्रोसेसिंग यूनिट। कोरोना काल में अभी हमने महसूस किया है कि इस समय हमारी भारतीय औषधियों की विदेशों में बहुत डिमांड है। तो मैं चाहूंगा किसान अधिक से अधिक किसान तो लगाएं, लेकिन भारत सरकार इस बजट के अंदर औषधीय पौधों को भी ज्यादा मदद दे, जिसपे पिछली बार बजट में नहीं था। इस तरह किसान को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं, जो उनकी कभी ठहरी तो कभी गिरती आमदनी को संभाली। बजट में कुछ ऐसा हो कि किसानों को लगे कि आमदनी दोगुनी करने के वादे की तरफ सरकार सचमुच आगे बढ़ी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। अभी भी किसानों की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उन्हें खेती में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संवाददाता दिनेश शर्मा ने किसानों से बात की। किसानों ने बताया आम बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या हैं उनकी समस्याएं भी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने वाली है। पूरे देश को इस बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं। देश के सबसे बड़े सेक्टर कृषि को किस तरह की उम्मीदें इस बजट से है। हम यहाँ पर एक खेत में पहुंचे हैं, कुछ किसानों को हमने एकत्रित किया है, किसान चौपाल हमने यहाँ पर लगाई है। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह की अपेक्षाएं इस बजट से है। खास बात यह है कि ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश में किसान आंदोलन चरम पे है। इसके साथ ही कोरोना काल की वजह से आर्थिक व्यवस्था जो है देश की वो भी डाउन है। इस दौर में किस तरह की उम्मीदें अन्नदाता लगाए बैठा है इस बजट से, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एफएमजी सुनो अन्नदाता की पुकार, ये हमारा कार्यक्रम। इसमें हम किसानों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उम्मीदें वो इस बजट से लगाए बैठे हैं। हमारे साथ में सामान्य किसान भी हैं, प्रगतिशील किसान भी हैं, कुछ किसान नेता हैं, तो कुछ विशेषज्ञ इस क्षेत्र के हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। तो बातचीत की शुरुआत जो है वो सुरेंद्र रवाना जी से करते हैं। आप बताइए किस तरह की समस्याएं आपके इस क्षेत्र में हैं और क्या कुछ उम्मीदें आप इस बजट से लगाए बैठे हैं। देखिए, पिछले साल का जो बजट था 2021 का, उसके अंदर भारत सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थी किसानों की, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वो पूरी की पूरी ये कोरोना ने आधी से ज्यादा तो पीट दी उनको। जो पिछली बार किसानों को ऋण मिलने वाला था या पशुपालन से संबंधित थी, खास तौर से सबसे अच्छी योजना थी जैविक खेती, परंपरागत खेती, जीरो बजट प्राकृतिक खेती। इन पे जो काम जितना होना चाहिए था पिछले साल वो नहीं हो पाया। और पिछले साल एक जो कमी मैंने देखी वो थी औषधीय पौधों की, औषधि से रिलेटेड और उनकी प्रोसेसिंग यूनिट। कोरोना काल में अभी हमने महसूस किया है कि इस समय हमारी भारतीय औषधियों की विदेशों में बहुत डिमांड है। तो मैं चाहूंगा किसान अधिक से अधिक किसान तो लगाएं, लेकिन भारत सरकार इस बजट के अंदर औषधीय पौधों को भी ज्यादा मदद दे, जिसपे पिछली बार बजट में नहीं था। बाकी और जैविक है, प्राकृतिक है, ये सब बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो औषधीय खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए इस बजट से, ये बात सुरेंद्र रवाना ने कही, प्रगतिशील किसान हैं। के सहारण जी जो है हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप किसान नेता हैं, किस तरह की समस्याओं से देश का अन्नदाता जूझ रहा है और क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में। देखो, सबसे बड़ी समस्या तो अभी जो ये किसान जो कृषि कानून आया है, ये सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए होने वाली है। इससे किसान इस देश का बिल्कुल गरीबी की स्थिति में चला जाएगा और विशेषज्ञों की भी यही राय है। लेकिन सरकार इस कानून को वापस नहीं ले रही है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एकमात्र कृषि ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्पादन करने वाला अपना कोई भी उत्पाद बेचने जाता है तो खरीदने वाला उसकी कीमत लगाता है, और वो कीमत लगाने के जस्ट बाद उससे आप उसी चीज के बारे में बात करो। उससे कहो जैसे आप गेहूं बेच के आओ कि भाई 1800 रुपए की भाव है, वो कहेगा 1800 नहीं भैया 1850 है, 50 रुपए तो मुझे भी चाहिए। वो उसी चीज के भाव साथ के साथ ही 50 रुपए बढ़ा देगा, और उस टाइम भाव उसके नहीं होंगे, उस टाइम भाव खरीदने वाले के नहीं होंगे, बेचने वाले उसी उत्पाद के।
ये वर्षों से इस देश के अंदर चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं जो किसानों का आंदोलन है उसमें सबसे बड़ी अगर कोई मांग है तो वो एमएसपी का कानून बनाने की है। कोई भी उत्पाद किसान का मंडी के अंदर आता है उसके भाव जमीन पे आ जाते हैं। जैसे वेजिटेबल की बात करें तो जैसे टमाटर आया, एक उदाहरण के तौर पे मैं टमाटर का उदाहरण दे रहा हूं। जैसे टमाटर आया, 4 गाड़ी ज्यादा आ गई तो टमाटर 50 पैसे 1 रुपए किलो। यह न्याय क्यों? उसकी एमएसपी फिक्स क्यों नहीं? 10 रुपए किलो की बोली लगेगी, ये कानून क्यों नहीं? किसान इस देश का लूट क्यों रहे हैं? हमें उम्मीद है कि बजट में सरकार को इस तरह की कोई प्रावधान करने चाहिए कि इस एमएसपी का कानून बने, किसान को उसकी उत्पाद की पूरी लागत मिले, इस पे कानून बनना चाहिए। धन्यवाद। आप बताइए, आप ऊंट पालन भी करते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं किसानों की? पशुपालकों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या होना चाहिए उनके लिए? सर जी, पशुपालन में जैसे ऊंट है, अब ऊंट को चराने खिलाने के लिए कोई गवर्नमेंट से कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जो कि हमको कुछ मिल पाए। रासवाल उनका जैसे ये राज्य पशु इनको घोषित कर दिया। राज्य पशु घोषित करने के बाद में इनका जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे बेचना करना, वो व्यापारी टाइप वो तो हो गया बंद। अब इसका केवल दूध मिलता है। अब दूध कहीं बिक नहीं पाता है। कहीं ऐसी कोई केंद्र सरकार ने डेयरी प्लांट या इसके विषय में कोई ऐसा कोई रुझान ही नहीं दिया, कोई बिल में नहीं, कोई प्रस्ताव में नहीं, जहाँ तक है कहीं भी नहीं। तो जब हम ऊंट को पाल रहे हैं और काफी झुंड काफिला में पाल रहे हैं, लेकिन इससे हमको कोई आय का स्रोत नहीं है। ऊंट संरक्षण के प्रयास होने चाहिए। राजस्थान का जहाज है ऊंट, ये भी मांग है पशुपालकों की। आप बताइए, आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं, और वित्त मंत्री क्योंकि बजट पेश करने वाली है तो किस तरह की डिमांड आप वित्त मंत्री से कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? हमारे तो पानी की समस्या है कि खेती में, गांव में, और ये फसल का एमएसपी ये भी होना चाहिए। क्या समस्याएं आ रही है एमएसपी को लेकर? ये भाव की है। भाव मंडी में जाते हैं माल बेचने तो व्यापारी बोली लगाते हैं, बोली पर समर्थन मूल्य पे खरीदते नहीं है और उनकी मर्जी है वो भाव लगाते हैं, देना पड़ता है फिर किसानों। आप बताइए, आप किस तरह की डिमांड करेंगे वित्त मंत्री से? क्या कुछ करे वित्त मंत्री आपके लिए बजट में? सबसे पहले तो ये कि राजस्थान जो है उसमें पानी की समस्या है। राजस्थान में पानी की समस्या को देखते हुए कृषि मंत्री जी को या वित्त मंत्री जी को सबसे पहले जो नदियां हैं राजस्थान से होके गुजर रही है या जो आसपास से गुजर रही है, उनका पानी राजस्थान में जगह जगह डाइवर्ट करना चाहिए। राजस्थान में करीब करीब सभी जगह पानी की समस्या है। तो विशेष तौर से कृषि को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ऐसी नीति बनाए कि राजस्थान में हर जगह या जहां संभव हो वहां ज्यादा से ज्यादा पानी की व्यवस्था करे, ताकि यहाँ किसानों की आमदनी ज्यादा हो सके, पशुपालन को बढ़ावा मिल सके। एमएसपी को लेकर किसी तरह की दिक्कतें हैं किसानों की? एमएसपी को लेकर यही है कि किसानों को जो है ये ज्यादा से ज्यादा समर्थन मूल्य पे या मतलब ऊंचे से ऊंचे दामों पे उनकी फसल बिकनी चाहिए। मरुधरा में पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या जो है उसका समाधान होना चाहिए, ये मांग किसान यहाँ से उठा रहे हैं। वित्त मंत्री जी किसानों की पुकार सुने, ये मांग यहाँ से की जा रही है। अवाना जी, न केवल खेती बल्कि दूसरे भी सेक्टर्स हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। आप तो डेयरी भी करते हैं, मत्स्य पालन भी करते हैं, उनमें किस तरह की समस्याएं हैं? क्या कुछ समाधान हो सकते हैं उनके इस बजट के जरिए? देखिए, पशुपालन में पिछली बार 4-5 चीजें बजट में ली थी। एक तो दूध के प्रोसेसिंग के लिया था, वो कोई भी कारण हो, कोरोना या कोई हो, प्रॉपर वो नहीं हो पाया। भारत सरकार ने पिछली बार बजट में लिया था कि ब्रुसुला, एफएमडी, इनको बिल्कुल जड़ से हम 25 तक खत्म करेंगे, लेकिन इस पे एक टीकाकरण तो हो गया, दूसरा अब किसी कारण से नहीं हो पाया, वो रुक गया एक बार। तो ये थोड़ा सा बजट में इसको दोबारा लेके और इसको बढ़ाया जाए। तीसरा मेरा ये कहना है कि सार्टेड सीमन, जो सेक्स सार्टेड सीमन है, उसको भारत सरकार को और बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बछड़ी पैदा होंगी तो बछड़ों से एक तो खेतों में नुकसान करते हैं, रोड पे एक्सीडेंट है, उससे बचत होगी।
दूसरा, किसान की इनकम डबल होगी। जैसे 10 गाय भी आएगी, 10 बछड़ी आएंगी, तो किसान की गायों की संख्या डबल होगी। तो इसके ऊपर मेरा निवेदन है कि भारत सरकार को सेक्स आर्टिफिशियल सीमन को ज्यादा प्रमोट करके और किसानों को फायदा मिल सकता है। बाकी प्रोसेसिंग यूनिट है दूध वाली, मैक्सिमम होनी चाहिए। किसी किसानों को जो ऑर्गेनिक हाइजीनिक दूध पैदा कर रहे हैं, लेकिन जयपुर से दूर होने के कारण पूरा कीमतें नहीं मिलती है, इसके लिए जगह जगह लगाना चाहिए। तो आधुनिक तकनीकें जो है उनका इस्तेमाल कर ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है सेक्टर को। आप बताइए, आप खेती में क्या करते हैं और क्या कुछ समस्याएं आती है उसमें? खेती में सभी चीज कर रहा हूँ मैं, नींबू बागवानी भी कर रहा हूँ, खेती बटर भी जो गेहूं सभी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पानी की समस्या आ रही है, और फिर दूसरी एमएसपी रेट भी आ रही है। तो हमारे को एमएसपी रेट भी मिलना चाहिए और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ ये गवर्नमेंट नरेगा चला रही है, नरेगा को पानी की तहत नदियों में जोड़ना चाहिए इसको, ना कि कहीं गड्ढों में ये वेस्ट गमा रही है पैसों को। तो ये नदी से नदी जोड़ दे तो हमारा जी ये मतलब गवर्नमेंट ये है नदी से नदी जोड़ दो, और ये नरेगा जो पैसा वेस्ट हो रहा है वो इसी में जोड़ दे, मेरी ये पुकार। युवा भी बड़े स्तर पर जुड़े हुए हैं खेती से, युवा यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में। आप बताइए किस तरह के प्रावधान हो सकते हैं, युवा क्या डिमांड करते हैं कि वित्त मंत्री क्या करे जिससे खेती और ज्यादा बेहतर बने आने वाले समय में? देखो, सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है, जैसे और लोग सब लोग कह रहे थे, और अपन को भी ये चीज नजर आती है। और जो ऊंचे लेवल पे लोग बैठे हैं, जो किसानों के लिए फैसिलिटीज निकालते हैं, प्रॉपर तरीके से उन तक पहुंच नहीं पाती वो चीज, और पहुंच नहीं पाती उस कारण समस्या बहुत बड़ी हो जाती है किसान के लिए, क्योंकि जानवरों को लेके और फसल को लेके, फसल बारिश के कारण बारिश भी नहीं होती तो वो फसल का नुकसान हो जाता है। थोड़ा जानवर अगर मतलब कि बाहर लोग बाग नहीं नाज होने से उनको बाहर छोड़ देते हैं तो वो खेतों में घुस जाते हैं, खेतों में घुसने के कारण वो फसल खराब कर देते हैं। दूसरी चीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो किसान के लिए काफी बड़ी हो जाती है, और बड़ी होते होते वो लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरी चीज, ये अभी अपन ने सुना है शेखावटी में ये जो जंगल से अपने ये जो चीता वगैरह ये आए, उन्होंने क्या है कई भेड़ों बकरियों को नुकसान पहुंचा दिया। अब वो जो है गवर्नमेंट को उनके घर जाके उनको मतलब कि रियायत देना चाहिए कि ठीक है, डॉक्टर्स की फैसिलिटी वगैरह पैसे वगैरह उनको कराना चाहिए, क्योंकि एक जानवर किसान के लिए एक बच्चे बराबर होता है, और उसको छोटे से लेके बड़ा करता है। बड़े तक जाते कोई बीमारी हो जाती है या कुछ एक्सीडेंट की वजह से वो इंजर्ड हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो ये समझ लो कि किसान के लिए एक बच्चा एक्सपायर हो गया। आप बताइए सर, क्या कुछ बेहतर हो सकता है इस बजट में अगर वित्त मंत्री से डिमांड की जाए तो? एक तो सर जो एमएसपी पे खरीद है उसको 12 महीने चालू रखना चाहिए। इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो भी एमएसपी पे खरीदारी हो उनकी भी, ये भी सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ साथ गोपालन के लिए जो सेक्स और ट्रेड सीमन का प्रोजेक्ट था वो कुछ स्टेट में ही चालू होकर रह गया, अभी राजस्थान में वो चालू नहीं है। तो केंद्र सरकार उस बजट को वापस से राजस्थान सरकार को भी दे तो यहाँ भी हम लोग उस प्रोग्राम को यहाँ भी चालू किया जा सके। इसके साथ साथ सर जो सोलर पैनल के जो सौर ऊर्जा के जो संयंत्र लगाने के लिए बजट होता है वो काफी कम मात्रा में है, उसको बढ़ाया जाए तो उससे जगह जगह सोलर पंप लगाए जाएं। डिग्गी जो निर्माण है जिसमें हम पानी इकट्ठा करते हैं भराव के लिए, वो भी काफी डिले से उसका सब्सिडी मिलता है, तो वो भी अगर समय पर मिलने लग जाए तो ज्यादा किसान उससे लाभान्वित हो पाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे चीजों को अगर लिया जाए बजट में तो काफी फायदा हो सकता है किसानों को। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें जो है वो किसानों के लिए बड़े फायदे की जो है वो साबित हो सकती है। पशुपालक भी जो है वो सीधे तौर पर कृषि से जुड़े होते हैं। पशुपालकों की किस तरह की डिमांड होती है, पशुपालक हमारे साथ में। आप बताइए कौन कौन से पशु आप पालते हैं और किस तरह की उम्मीद आप इस बजट से लगा के बैठे हैं? आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए इस बजट में? साहब, हमारे लिए ऊंट है। मेरे पिताजी मेरे को 150 ऊँटनी संभलाई थी, तो 150 ऊँटनी के पीछे लकड़ी लेके घूमता हम चरा रहा था और फर रहा था। फिर गवर्नमेंट पिछली बार के मानी योजना काटी, इस भाई एक ऊँटनी पर 10,000 रुपया जापा का मिल जाएगा। तो नमा कामरा हुई इस भाई, चलो ठीक है 10,000 रुपया आपने 20 ब्याह हो जाए 25 ब्याह हो जाए, हमने 1-1.5 लाख रुपया आपने साल का पल्ला पड़ जाएगा। तो हम उठा ने रोकिया, तो 5-7 साल होगी, 1.5 साल से बंद कर दी 10,000 रुपया। अब हमारे पास ऊँटनी 50 ऊँट लाके रुक गया। अभी ऐसी स्तुति है, वह 50 ऊँटों को उन सुरेंद्र जी के पास में भी 2 बारी आ गया हम,
साहब ये ऊँटाऊँ क्या करूँ कि भाई मैं कहीं बतावा। सरकार क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट यही करे भाई, इनका क्यों भी फायदा दे तो ठीक है, नहीं आको मैं पंचायत को कहाँ पर भी खटे भी ले जाके यहाँ क्या आदेश करके छोड़ और हम घर में बैठेंगे, हमारे टावर बिकने की व्यवस्था हो गई। तो गवर्नमेंट का ये फायदा है भाई, पिछली बार के माने पहली मिली न योजना वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं ये 50-60 ऊँट है, इनको ऐसे भी कोई रोड पर या बाजार के अंदर घेर के छुप के भाग के आना पड़ेगा मेरे को। पशु ऊंट पालकों की बड़ी समस्या है राजस्थान में, जो है वो ऊंट पालन बड़े स्तर पर होता है। पहले जो योजना थी उसका लाभ अब किसानों को नहीं मिल पा रहा है, पशुपालकों को नहीं मिल रहा है। सीधे किसानों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर खेत में हम पहुंचे हैं और किसान जो है वो जुटे हुए हैं अपने काम में। किसानों को ढेर सारी उम्मीदें इस बजट से लगी हुई है, क्योंकि पिछली बार भी काफी कुछ अच्छी घोषणाएं सरकार ने की थी, तो इस बार उम्मीदें काफी बढ़ी हुई है। किसान से हम बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या उम्मीद लगाए बैठे इस बजट से? वित्त मंत्री क्या बात आप लोगों की माने, क्या करना चाहिए बजट में? किसान के 300 रुपया हाजिरी का दे छे, मैंने अगर 9,000 रुपया हो जाए फिर चेक दे देला, फिर बैंक में जाला, बैंक में जार लगावला, कल आना परसों आना, तो 2 चक्कर लागला, 3 चक्कर लगा, फिर वापिस 3 दिन खोटी हो गया। प्रक्रिया का सरलीकरण होना चाहिए, मतलब चक्कर ज्यादा लगते हैं दफ्तरों के। हाँ जी, दफ्तर का चक्कर ज्यादा हो जाए, अस्पताल के मान भी जावा, दवाई टाणी पर्ची ले रूबा रहा तो बेगी से सुनाई। फसल आप बेचने जाते हो मंडी में, वहाँ पे किस तरह की दिक्कतें आती है? कोई दिक्कतें आती? दिक्कत तो हाथ गाल के ऐसे बजा के, जो 1000 का है जिसका 900 लगाता है, 900 में देना ही पड़ता है। 900 का 1.5 रुपया दे देते राजा जी किसान, 1200 को तो 900 कमा ले ला, और किसान किराए बाड़ो लगा दिया तो वो देर आर वापिस आओ साहब, हाँ दिक्कत है। तो एमएसपी को लेकर किसानों की कई सारी समस्याएं हैं। एमएसपी पूरा मिलना चाहिए, सभी फसलों पर मिलना चाहिए, और भी कई तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो एमएसपी खरीद जो है वो केवल 90 दिन तक जारी रहती है। खराब दाना जो है वो छाड़ दिया जाता है, गुणवत्ता का एक बड़ा वो है। तो कई तरह के हर्डल्स है जो किसानों को सामना करना पड़ती है, और उन समस्याओं का समाधान किसान चाहते हैं। इसके साथ ही मांग ये भी है कि दफ्तरों के चक्कर जो है वो लगाने पड़ते हैं किसानों को, तो प्रक्रिया का सरलीकरण जो है वो किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को लाभ जो है वो, हालांकि काफी हद तक जो है वो इनका सरलीकरण हुआ है और किसानों के खातों में सीधा लाभ जो है आ रहा है। और कुछ किसानों से हम बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप ग्रामीण हैं इस क्षेत्र के, आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं किसानों को लेकर? समस्या काफी सभी भाइयों ने बताई है। मैं तो ये चाह रहा हूं कि भंडारण के ऊपर भी यदि सरकार संजीदा हो जाए तो ये जो महंगाई की समस्या है, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, और सहकारी समिति जैसे अमूल श्वेत क्रांति आई थी, उसी प्रकार भंडारण क्रांति भी यदि आ जाए देश में, तो ये जो समस्या है कि अब भाव ये हैं, फसल पे इतने कम भाव हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जो फसल कटाई आती है उस समय तो भाव से उसके ठीक 2-3 महीने बाद में ही भाव कम से कम 50% उछाल लेते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यदि भंडारण किसान एक पंचायत स्तर पे हो जाए तो सभी गांव वालों को, सभी किसानों को इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो वित्त मंत्री से ये पुकार किसानों की कि जो भी समस्याएं हैं किसानों की उसका समाधान किया जाए। यहाँ से किसानों ने आवाज उठाई कि बजट में कुछ उनकी डिमांड्स है जिनको शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर किसान चौपाल हम लोगों ने लगाई है, और किसान चौपाल के जरिए किसानों ने कई तरह की अपेक्षाएं, कई तरह की उम्मीदें जो है वो वित्त मंत्री से की है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री इन किसानों की पुकार जो है वो सुनेंगे, और जो बजट आने वाला है देश का आम बजट, उसमें इन किसानों की जो डिमांड्स हैं उसको शामिल किया जाएगा। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर।